ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते भवन। दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने मालेगांव के श्री शिव पुराण कथा से जाते जाते ऐसे कुछ उपाय बताए जिसके करने से गुरुजी बोलते हैं, यकीन मानिए 2023 में कभी भी आपके घर में धन की समस्या नहीं होगी, व्यापार की बढ़ोतरी होगी और बीमारी कभी भी आपके पास भटकेगी नहीं। चलिए जानते हैं क्या है उपाय। इससे पहले आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मालेगांव की कथा में पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप शिवलिंग पर फूल समर्पित करें तो फूल की पंखुड़ियों की हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और उसकी डंडी की हिस्सा आप लोगों की तरफ होना चाहिए। आप लोग जब भी फूल चढ़ाते हैं तो गलती करते हैं, क्योंकि आप लोग उल्टा फूल चढ़ाते हैं जिससे मनोकामना पूरी नहीं होती। इसलिए फूलों को हमेशा ऐसे ही चढ़ाएं जिससे आपके घर का वातावरण फूलों की तरह शांत और सुगंधित रहे। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप लोग शिवलिंग पर जल तो समर्पित करते हैं, लेकिन जरूरी काम करना भूल जाते हैं। अब क्या है वो जरूरी काम? पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप एक लोटा जल और बेलपत्रों को लेकर शिवालय जाए और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद कभी भी अपना लोटा या कलश खाली लेकर घर न आए। भले आप 4 बूंद ही जल लाए, लेकिन जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है वो जरूर लाए। गुरुजी ने अपने कथा में बताया कि ये जल जो लाओगे न जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा होगा। यही भरा हुआ जल जब आप अपने लोटे में लेकर आते हैं तो मेरे कुबेश्वर महादेव आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद दूसरी गलतियां आप लोग ये करते हैं कि शिवालय से बाहर आते समय मंदिर की चौखट को छूते नहीं है, इसे स्पर्श नहीं करते। पूज्य गुरुजी ने कहा, शिव पुराण कथा कहती है कि जब भी शिवालय से बाहर निकले तो मंदिर की चौखट को स्पर्श जरूर करें और स्पर्श करके वो हाथ को अपने माथे पर जरूर लगाए। इससे आपके माथे की दुख की लकीरें सुख में बदलने लगेगी और मेरे महादेव धीरे धीरे आपके दुख को काटकर सुख में बदल देंगे। गुरुजी बोलते हैं कि मैं यूं नहीं कहता कि जलाधारी से गिरता हुआ जल अगर आप हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ की लकीरें भी दुख वाली बदलकर सुख वाली हो जाएगी। पूज्य गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या की हल, यानी कि आपको प्रतिदिन एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर ज्यादा परेशानी है तो जल के साथ साथ एक बेलपत्र भी प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाए। बाबा भोलेनाथ कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्ते भवन।